Hello my dear student, welcome to math class 4। स्टूडेंट देखिए, आज हम आपको जो यूनिट 19 है उसका चेक और सॉल्व कराएंगे। ठीक है जी, तो सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करके उसकी हिंदी जो भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हिंदी समझकर इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, सभी अपनी बुक ओपन कर लें और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपको डाटा संख्याओं में दिया जाता है, आंकड़ों में दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं आप इकट्ठा करते हैं संख्याओं के माध्यम से, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती है जी, डाटा। हिंदी में कहते हैं इसे आंकड़े, है ना। तो जी आप यहां लिख देंगे डाटा, DATA, डाटा। ठीक है जी। यूज ए पिक्चर सिंबल ऑन रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड ए। यूज ए पिक्चर सिंबल, है ना। ये कह रहा है जब हम किसी पिक्चर का या किसी सिंबल का प्रयोग करते हैं डाटा को दर्शाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं जी पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, चित्रलेख, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं पिक्टोग्राफ, PICTOGRAPH, पिक्टोग्राफ। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पिक्टोग्राफ भर लिया होगा। अब सी वाला, पिक्टोग्राफ आर जनरली ड्रा हो बट वी कैन ऑल्सो ड्रा देन वर्टिकली, है ना। तो क्या कह रहा है, जो पिक्टोग्राफ होते हैं, जो चित्रलेख होते हैं, उन्हें हम सामान्य तौर पर प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, लेकिन बट वी कैन ड्रा, या हम इन्हें कर सकते हैं वर्टिकली, यानी कि लंबवत भी कर सकते हैं। और तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्या आ गया, तो जी हम इसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ लिख देंगे इसमें हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, है ना। HORI हॉरिजॉन्टल, GON है जी TALLY हॉरिजॉन्टली, है ना। तो आप या तो फिर इसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये यहाँ का है। अब है जी डी, ए डेक्स सिंबल यूज्ड इन ए पिक्टोग्राफ शुड बी सिंपल, है ना। जो सिंबल हम यूज करते हैं पिक्टोग्राफ बनाने के लिए वो साधारण होने चाहिए, यानी कि आसानी से बना सके, ऐसे होने चाहिए। तो क्या बनाने के लिए, कैसे सिंबल बनाने के लिए, पिक्चर सिंबल, है ना, जो चित्र के द्वारा बना रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर सिंबल यूज्ड इन ए पिक्टोग्राफ शुड बी सिंपल। ठीक है जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर लार्ज, यदि कोई हमारे पास बड़ा नंबर है, वन पिक्चर सिंबल कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, है। तो एक पिक्चर जो सिंबल है, यानी कि चिन्ह है पिक्चर का, वो यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्ट माने वस्तुओं के लिए। कितनी वस्तुओं के लिए, बहुत सारी, मैनी। तो यहां आ जाएगा मैनी, MANY, यानी कि जो एक पिक्चर है वो बहुत सारी पिक्चरों के लिए
यूज किया जा सकता है कि जैसे कि आपको हमने समझाया है कि भाई वन पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, है ना। तो समझ में आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, द पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ द स्टूडेंट absent in a class for a week। नीचे जो पिक्टोग्राफ आपको दिया गया है उसमें एक सप्ताह में कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं रहे, अब्सेंट हैं, आए नहीं स्कूल में, तो उनका पिक्टोग्राफ दिया गया है जो स्कूल में नहीं आए, है ना। एक सप्ताह के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, है ना। तो स्टूडेंट इसमें आपको पिक्टोग्राफ दिया गया है, बनाना नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि एक पिक्टोग्राफ को कैसे रीड करते हैं। तो जब आपसे पिक्टोग्राफ रीड करना आ जाएगा तो आप क्वेश्चनों का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है, ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है, शायद ये शो नहीं हो रहा होगा अभी, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये पिक्टोग्राफ दिया गया है ना। द पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट इन ए क्लास फॉर ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में जो बच्चे अब्सेंट रहे उसका पिक्टोग्राफ दिया गया है। सबसे पहला आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, क्या पढ़ना है आपको, मंडे, है ना। सबसे पहले इसका स्केल देख लेते हैं। देखिए 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक में ऐसे लिखा हुआ है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यानी कि एक पिक्चर का मतलब है कि 10 विद्यार्थी, 10 स्टूडेंट। तो हम इसे पढ़ के देखेंगे भाई, पढ़ने का मतलब है क्या है कि हम इसे, एक का मतलब 10 है, तो हम यहाँ से ये देख लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम 6 लिख लेंगे, तो हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3, हमने यहाँ 3 लिख लिया, 1 2, यहाँ 2 लिख लिया। तो ये पिक्चर सिंबल है, कितने नंबर थे हमने यहाँ लिख लिया। अब एक पिक्चर का मतलब कितना है जी 10, तो इन सब की मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो भाई मंडे वाले दिन 50 स्टूडेंट अब्सेंट रहे, है ना। अब यहाँ लिख देंगे 60, है ना। और ट्यूसडे वाले दिन 60 बच्चे अब्सेंट रहे, है ना। और जी ये कितने हैं 5, तो वेडनेसडे वाले दिन 50 बच्चे अब्सेंट रहे। अब ये 3 है, तो ये थर्सडे वाले दिन 30 बच्चे अब्सेंट रहे, और जी फ्राइडे वाले दिन 20 बच्चे अब्सेंट हैं, ठीक है जी। तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई कुल कितने बच्चे अब्सेंट रहे पूरे वीक में, अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इन सबको आप ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए अब हम इसके क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है सभी अपनी बुक में देखेंगे, है ना। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास इज 60, यदि मान लीजिए इन्होंने खुद दे दिया कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं जी, टोटल बच्चे हैं जी 60 क्लास में जो आते हैं, है ना। देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन वेडनेसडे, तो आप बताइए वेडनेसडे वाले दिन कितने बच्चे स्कूल में आए, है ना। वेडनेसडे कहाँ है, ये रहा जी वेडनेसडे, और वेडनेसडे को कितने बच्चे अब्सेंट रहे 50, और टोटल बच्चे कितने थे 60, और 60 में से हमने 50 माइनस कर दिया, कितने बचे 10। तो जी वेडनेसडे वाले दिन कितने बच्चे स्कूल आए 10, तो आप यहाँ पे
लिख देंगे 10। जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट, हम आंसर दे रहे हैं। आपकी बुक में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आप वहां पे जहां ब्लैंक्स है वहीं पे आप इस 10 को फिल कर दीजिएगा। अब बी वाला क्वेश्चन है जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट टुक लीव ऑन ट्यूजडे। सॉरी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट टुक ऑन लीव, यानी कि कौन से दिन सबसे अधिक बच्चों ने लीव ली, यानी कि छुट्टी ली, यानी कि जो अपसेंट रहे बच्चे, ये बताओ कौन से दिन सबसे ज़्यादा बच्चे अपसेंट रहे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 60 है ना, और वे कौन से वाले दिन रहे, ट्यूसडे वाले दिन। तो आप यहाँ पे बी के आगे लिखेंगे ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे वाले दिन सबसे ज्यादा बच्चों ने छुट्टी रखी है, और वो थे 60 बच्चे। ठीक है जी। अब सी वाला, ऑन एंड एन इक्वल नंबर ऑफ द स्टूडेंट टुक लीव्स। ऐसे कौन से 2 दिन थे जिस दिन बराबर बच्चों ने छुट्टी रखी। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, मंडे वाले दिन 50 ने छुट्टी ली और लीव ली, या और जी वेडनेसडे वाले दिन भी 50 ने ली। तो वे 2 दिन कौन से हो गए, मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे को बराबर बराबर जो बच्चे थे वे लीव पर रहे, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे मंडे, MONDAY, मंडे एंड तो बुक में लिखा ही हुआ है, आपको एंड लिखने की जरूरत नहीं है। वेडनेसडे है ना। तो जी अब कह रहा है ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रेजेंट रहे स्कूल में, तो वे कौन से दिन रहे। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि 20 बच्चे इस दिन अब्सेंट रहे, है ना। 20 रहे, तो इसी दिन सबसे ज्यादा बच्चे प्रेजेंट रहे, और दिन तो ज्यादा रहे। तो ये दिन हो जाएगा जी आपका फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे को सबसे ज्यादा बच्चे प्रेजेंट रहे। ठीक है जी, क्योंकि अगर एब्सेंट कैसे रखे हैं, जिस दिन सबसे ज्यादा कम बच्चे एब्सेंट रहे उसी दिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो वही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पढ़िए आप अच्छी प्रकार। क्या कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ, इस बार ग्राफ दिया गया है, सो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट। इस बार ग्राफ में दर्शाया गया है 10 बच्चों के नंबर, है ना, इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 10, जो 10 में से आए हैं, है ना। स्टडी द बार ग्राफ केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी। देखिए ये बार ग्राफ तो हमें बनाना पड़ा ताकि आपको समझाना था, है ना। तो आप इसे रीड करना सीख लीजिए, किसी भी बार ग्राफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट इस साइड तो ये नंबर दिए हुए हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है मार्क्स आपके। और ये है जी आपके स्टूडेंट। इधर कौन कौन स्टूडेंट है, आशा, बेन, रितु, दीपक, आर्या, फरीदा, ग्रेसी, हनी, श्रेया और प्रिया। ठीक है जी, ये आपके स्टूडेंट है ना। तो ये आपके नंबर है, किस बच्चे को कितने नंबर मिले वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसा आशा है, आशा के आगे क्या लिखा हुआ है 4, आशा को 4 नंबर मिले, और बेन को 7, रितु को 5, दीपक को 9,
आर्या को 10, फ्रीदा को 10, ग्रेसी को 10, हनी को नहीं भाई, ग्रेसी को तो 5 मिले, और हनी को 6 मिले, है ना। और श्रेया को 10 मिले, और जी प्रिया को 2 नंबर मिले, है ना। तो इस प्रकार हम इसे रीड कर सकते हैं। इस तरह हमने रीड कर लिया भाई किस बच्चे को कितने नंबर मिले। ऐसे आप किसी स्केल का प्रयोग करके आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ भाई ये कहा जा रहा है, तो देखो ये तीनों 10 पे आ रहे हैं ना, बिल्कुल सीध में। तो आप इस प्रकार भी नहीं देख सकते हैं किस नंबर से कौन सा जो हमारा बार ग्राफ है मिला हुआ है। तो स्टूडेंट अब इसके क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर इन द 10? व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर इन द टेस्ट में सबसे अधिक नंबर कितने थे, है नी? तो आप देख सकते हैं 10 है, ये सब 10 पे है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी आपका 10। सबसे अधिक नंबर जो आए बच्चों ने प्राप्त किए वो 10 थे। ये 10 का ही था हमारा टेस्ट भी। अब है बी वाला, हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर द मैक्सिमम मार्क? तो हाउ मैनी माने कितने स्टूडेंट ऐसे थे कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा अधिक नंबर प्राप्त करे। तो आप देख सकते हैं भाई इसने भी 10 किए, इसने भी, तो कितने स्टूडेंट इतने हैं जिन्होंने सबसे अधिक किए? तो वे कितने हैं जी? 3 है भाई, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सबसे अधिक मार्क्स ले पाए। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पेयर ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 5। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5 स्कोर किया, यानी कि जो 5 नंबर लाए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, एक तो ये है 5, तो रीतू है जी, और एक और कौन है 5 पे? एक ये है, ये कौन है? ग्रेसी। तो रीतू और ग्रेसी ने दोनों ने 5 नंबर लाए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रीतू, RITU, रीतू एंड ग्रेसी, GRACE, ग्रेसी, रीतू एंड ग्रेसी। अब लास्ट है जी, ये कह रहा है कि हु हैज स्कोर्ड मोर, किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए? आशा और बैन। और का मतलब होता है या आशा ने करे या बैन ने। एंड बाई हाउ मच, और कितने ज्यादा प्राप्त करे। इन दोनों में से किसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए और कितने ज्यादा नंबर प्राप्त किए। तो आप देख सकते हैं आशा का स्कोर ये रहा, कितना है जी? 4, और बैन का कहाँ है? ये रहा 7। तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि किसने ज्यादा स्कोर किया, बैन ने या आशा ने? बैन ने किया ना। तो जी आप यहां लिख सकते हैं बैन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो होगा हमारा बैन, यानी कि बैन ने सबसे ज्यादा, आशा और बैन में से बैन ने अच्छे नंबर लिए, यानी कि ज्यादा नंबर लिए। और कितने ज्यादा लिए? तो बैन के नंबर कितने हैं जी? 7, और आशा के कितने हैं? 4। तो हम 7 में से 4 माइनस कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया? 3 आंसर आ गया, है ना। तो बैन ने 3 नंबर उससे आशा से अधिक ज्यादा प्राप्त किए। समझ में आया भाई? Yes, sir. ठीक है जी, तो इसी के साथ ही आपका चेक योर सेल्फ भी समाप्त हो गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। Thank you for watching this video.